नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें, रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरे को मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल भेज दिया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की रायबरेली से, जहां पर दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिस वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला आपको बता दें, कोतवाली महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत पाली गांव के पास का बताया गया है, जहां पर सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया है। दो मोटरसाइकिल्स पर सवार थे दोनों युवक और इनकी आमने सामने भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार का एक कहर रायबरेली से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई, मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। अनियंत्रित होकर ये टक्कर हुई है बाइक की और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। होली के त्योहार के दिन जहां सब लोग खुशी से त्योहार मना रहे थे, वहीं रायबरेली के एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई हैं। अत्रेहटा गांव के पास नैया नाले में एक युवक अज्ञात कारणों से डूब गया, जिसके पता चलने पर बड़ी संख्या में गांव वाले वहां पहुंचे और युवक को बचाने के लिए नाले की तरफ दौड़ पड़े। तो वहीं आनन फानन में पुलिस को भी सूचना दी गई, तभी पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची और युवक का पता लगाने में जुट गई। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि नैया नाले में डूबे युवक की तलाश में गोताखोरों की टीम भी लगा दी गई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। और खबर करेंगे, दूसरी ओर खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां सुनीता नाम की एक लड़की की बात बता रहे हैं, जहां पर इस कदर वो सहम उठी है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बचाव की गुहार लगाने लगी। आपको बता दें कि रायबरेली जिले के कोटिया चित्रा गांव की रहने वाली सुनीता के ससुर की मौत के बाद उनकी जमीन उसके पति और भाइयों ने हड़प ली है। इस दौरान आपको बता दें कि उसके पति जमीन पर खेती करने लगे, लेकिन विपक्षी छत्रधारी कुछ गुंडों के साथ आकर उसकी खेती का नुकसान कर जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके चलते सुनीता पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची और शिकायत पत्र सौंपते हुए गेहूं की फसल और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई। मेरी गेहूं की फसल है, मेरे ही कब्जे में मेरी खेती थी, मैं कर रही थी उसको। उसके बाद मेरे ही घर के लोग, मेरे बड़े जेठ जी, उन्होंने छत्रधारी पांडे, वो आके पहले उन्होंने मुकदमा लगा दिया, बोले मैं ऐसे बंटवारा नहीं करूँगा, सरकारी बंटवारे से ही लूँगा। उसके बाद मेरी फसल तैयार हुई, अब वो आके जबरदस्त कब्जा ले रहे हैं मेरी गेहूँ की फसल कटवा। उनके साथ उनकी बीवी है, वो हैं उनके तो रायबरेली में होली खेलने के दौरान मजाक में एक युवक की जान चली गई। इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके हुल्ला खेड़े गांव का है, जहां पर यहां के रहने वाले हुबलाल का बेटा ओम प्रकाश होली खेल रहा था, लेकिन उसी दौरान गांव के ही दिनेश की अगुवाई में होलियारों को एक टोली वहां पर पहुंची और होली खेलने लगे। आरोप है कि होली खेलते खेलते दिनेश ने वहां पड़े लड़के की तख्त को ओम प्रकाश के ऊपर पलट दिया। तख्त से टकराकर ओम प्रकाश के सर में चोट आ गई और उसकी मौत हो गई। ओम प्रकाश की पत्नी सुमन ने दिनेश के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग नशे में धुत थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। आज दिनांक 18/3/2022 को समय लगभग 10:30 बजे ओम प्रकाश पुत्र हुबलाल जो है अपने दुकान के बाहर दरवाजे तख्त पर बैठे हुए था। गांव के ही लोग होली खेलते हुए आ रहे थे, जिसका नाम दिनेश उर्फ विक्रम है। उस तख्ते को पलट दिया, जिससे वो दीवार की तरफ गिरा, उसके सर में चोट लग गई, जिसकी वहाँ कैजुअल्टी हो गई है। उसकी पत्नी सुमन द्वारा लिखित तहरीर दी गई है
तहरीर के आधार पर आगे की विधि कर। और इसी बीच खनन माफियाओं पर कितना ही प्रशासन नकेल कसने की बात करे, लेकिन पुलिस से साठगांठ कर खनन माफिया सफलतापूर्वक बेखौफ ढंग से अवैध खनन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। दरअसल ताजा मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां पर रायबरेली के सलौन तहसील क्षेत्र स्थित डी थाने का ये मामला है, जहां पर परसदेपुर चौकी से चंद कदम दूरी पर ही देर रात तक अवैध खनन होता है, लेकिन स्थानीय चौकी पुलिस खनन माफियाओं के कृत्यों को तमाशा देखती रही, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। और रायबरेली मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने होली के दिन डांस कर रहे युवक को टक्कर मार दी। वहीं आपको बता दें कि टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी चलाकर और चला रहे ड्राइवर की गाड़ी रोककर उसके साथ मारपीट की। बता दें आपको कि काफी कहासुनी भी हुई और उसके बाद घायल को उसी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल घायल युवक का नाम अरुण गुप्ता बताया जा रहा है और वो पूरी घटना जो है डी थाना क्षेत्र के परशेदपुर चौराहे की है। और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अब फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही अक्षय के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब फिल्म सामने आई तो कुछ दर्शक वर्ग का दिल टूट गया है और ट्विटर पर #बॉयकॉट बच्चन ट्रेंड होने लगा। दरअसल लोगों को बच्चन पांडे की कुछ बातें पसंद नहीं आई और वो बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। कहना यह भी है कि बॉलीवुड जानबूझकर हिंदुओं और ब्राह्मणों की नेगेटिव इमेज दिखाता है। अक्षय का फिल्म में नेगेटिव रोल है और उनकी एक आंख कांच की है, लेकिन आपको बता दें कि बात बात पर वो इस फिल्म में मर्डर करते हैं और अब ऐसे कैरेक्टर को पांडे सरनेम देने से लोग भड़क उठे हैं। दरअसल होली के ही दिन रिलीज हुई अक्षय कुमार और कृति सेनन की बच्चन पांडे पर लोग इस कदर खफा हैं कि आपको बता दें कि इस IMDb पर भी लोगों ने फिल्म को नेगेटिव रिव्यू देना शुरू कर दिया है। एक तो पहले ही बच्चन पांडे की कमाई पर द कश्मीर फाइल्स की सेंधमरी हुई है, लेकिन दूसरी ही तरफ लोग इसकी तुलना विवेक अग्निहोत्री की फिल्म से कर रहे हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने शुक्रवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कम 25 असंतुष्ट विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। शिवसेना के दावे के विपरीत उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान बीजेपी द्वारा उसे मुख्यमंत्री पद की पेशकश नहीं की गई थी। बीजेपी नेता ने यहां संवाददाताओं से भी कहा कि MBA के कम से कम 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि वो नाखुश है। हालांकि उन्होंने विधायकों के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया है और महाराष्ट्र में MBA गठबंधन शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को एक मंच पर लाकर बनाया गया था। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना के बीजेपी से अलग होने के चलते ये गठबंधन बनाया गया था। दानवे ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए ये आरोप भी लगाया था कि वो अपनी हिंदुवादी विचारधारा से भटक गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण वोट मिले, लेकिन बाद में उसने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप दिया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मौजूदा शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की सेना नहीं, बल्कि ये उद्धव ठाकरे और अब्दुल सत्तार की सेना है। दानवे ने यह भी कहा कि वो 2019 में बीजेपी नेताओं अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री में बंद कमरे में इस चर्चा के दौरान मौजूद थे। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में तब कोई चर्चा नहीं हुई थी और उन्होंने शिवसेना के उस दावे को खंडन करते हुए कहा कि दोनों सहयोगी दल मुख्यमंत्री के पद को एक तय अंतराल के बाद बदलने पर सहमत हुए थे।